जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन एक 100% फोकस्ड इक्विटी फोकस्ड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता। आपको याद होगा जब अर्ली स्टेज था पैंडेमिक का, यानी कि लास्ट मार्च और अप्रैल, उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट था उस पे 40% का गिरावट आया था और उस गिरावट के कारण जो इयर्स ऑफ गेन आपने इकट्ठा किया था अपने पोर्टफोलियो में, वो एक महीने के ड्रॉप से सारे के सारे गेन लॉसेस में बदल गए। लेकिन अच्छी बात यह है उस पॉइंट से आज तक मार्केट ने रिकवर तो कर लिया। अगर उसी टाइम पे स्टॉक मार्केट बुल रन को छोड़ के अगर बेयर मार्केट में एंट्री करता तो आपको हो सकता था उस टाइम पे अगर पैसे का जरूरत पड़ता तो आपको लॉस करके अपना यूनिट्स या स्टॉक सेल करके उससे पैसा उठाना पड़ता, और इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसे जोड़ना चाहिए। बैंक एफडी आपको 6% का रिटर्न देता है और इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो है 6%, तो आपका जो रियल रिटर्न है वो 0% है। तो इसीलिए अगर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है तो बैंक एफडी छोड़ के आप बॉन्ड पे अपना जो कुछ पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात हो रही है व्हाट इज अ बॉन्ड, जो फीचर्स है बॉन्ड के उसके बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में, कितने अलग अलग तरह की बॉन्ड मार्केट में है उसके बारे में भी बात करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट आपको आगे तक मिलते रहे। तो जो पहला सवाल है, व्हाट इज अ बॉन्ड? अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। और ये जो बोरोवर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंपनीज हो सकती है, और जो लेंडर है वो आप और मेरे जैसे आम आदमी है। तो इन शॉर्ट यू आर लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट और द कंपनीज, और गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज आपको एक फिक्स टर्म के लिए आप उनको लोन देते हैं, उसके बदले में वो आपको सेमी एनुअली या एनुअली एक इंटरेस्ट पे करता है, और एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी वो जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू आपको रिटर्न कर दिया जाता है। हम वीडियो के आगे जाके समझेंगे फेस वैल्यू के बारे में। जैसे कि आप कोई एक कंपनी को लोन दे रहे हो तो आप उस कंपनी का डेट होल्डर बनते हो, और जो लोग उस कंपनी का शेयर्स होल्ड करता है उसको हम लोग स्टेक होल्डर या इक्विटी होल्डर कहते हैं। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाता है तो ये कंपनी का लायबिलिटी है, जो डेट होल्डर है यानी कि जो बॉन्ड होल्डर है उनको पहले पे किया जाए, उसके बाद स्टेक होल्डर या इक्विटी होल्डर को पे किया जाता है। दैट इज ओनली इन द केस ऑफ बैंक्रप्सी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो एक लोन को रिप्रेजेंट करता है। जो बोरोवर है वो कंपनीज होती है और जो इन्वेस्टर है जो लेंड करता है वो हम जैसे लोग होते हैं। तो आशा है आपको बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जहां पे हम लोग बात करेंगे बॉन्ड फीचर्स और जो की टर्म्स है उसके बारे में। जो पहला पॉइंट है वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बेसिकली जो अंडरलाइंग वैल्यू होता है बॉन्ड का, वो एक एक यूनिट बॉन्ड का प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी एक बॉन्ड ला रहा है मार्केट में जिसकी फेस वैल्यू है 1000, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी अगर आप उस बॉन्ड पे पैसा लगाते हो तो कंपनी जिससे आप खरीदे हो वो एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको 1000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से वापस देगा, और आपको जो भी इंटरेस्ट उस बॉन्ड के ऊपर मिलेगा वो भी द कंपनी इज लायबल टू गिव यू। सो द फेस वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ द बॉन्ड। 2 नंबर पे है कूपन रेट। जैसे कि हम लोग बैंक पे जाते हैं और बैंक पे जब पैसा रखते हैं एफडी के ऊपर हमको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है उसे ट्रेडिशनली कूपन रेट कहा जाता है। सो द बॉटम लाइन इज कूपन रेट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट दैट यू अर्न फ्रॉम द बॉन्ड। 3 नंबर पे है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज सिमिलर टू एफडी मैच्योरिटी। बॉन्ड का भी एक मैच्योरिटी होता है। मैच्योरिटी का डेट हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद है। तो मैच्योरिटी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर गोइंग टू होल्ड द बॉन्ड, एंड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी company is liable to pay you back the face value of that particular bond। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्यूरेशन रिस्क। बॉन्ड का और जो बैंक इंटरेस्ट है इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है। जो बॉन्ड से जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है वहां पे प्राइस का फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बॉन्ड का प्राइस 1% गिर जाएगा अगर बैंक इंटरेस्ट 1% ऊपर गया, वहीं पे अगर बैंक इंटरेस्ट 1% नीचे जाता है तो बॉन्ड का प्राइस भी 1% ऊपर जाता है। ये होता है जो सेकेंडरी मार्केट है जहां पे बॉन्ड ट्रेड होता है उस मार्केट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हर एक बॉन्ड को एक रेटिंग देता है। वो रेटिंग हो सकता है AAA, वो रेटिंग हो सकता है A,
वो रेटिंग हो सकते हैं BBB माइनस। इनका बहुत सारे डिफरेंट रेटिंग कैटेगरीज है जिसके अंदर वो हर एक बॉन्ड को रेट करता है। और इस रेटिंग का मतलब ये है उस पर्टिकुलर कंपनी का क्रेडिट वर्थीनेस कितना है वो दिखाने के लिए। आप अगर बैंक पे जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर या जो सिबिल स्कोर है उसे चेक करता है और वो चेक करके ये पता लगाता है कि आपका क्रेडिट वर्थीनेस कितना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो बैंक आपको लोन नहीं देता, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको इजिली लोन देता है। सिमिलरली बॉन्ड मार्केट में हर एक बॉन्ड का एक क्रेडिट रेटिंग होता है। AAA वाला जो बॉन्ड है उसे कंसिडर किया जाता है द सेफेस्ट और उसे हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स कहते हैं। AAA के नीचे जो भी बॉन्ड्स है यानी कि B कैटेगरीज में जो भी बॉन्ड्स है उसे हम कहते हैं जंक ग्रेड बॉन्ड। तो आशा है आपको फेस वैल्यू, कूपन रेट, जो रेटिंग, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी, ये 5 पॉइंट जो भी मैं आपको बताया उसके बारे में एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी है एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में। हर एक इन्वेस्टमेंट की तरह बॉन्ड्स में भी कुछ इसकी अच्छाई है, इसका खूबियां है और इसका कुछ बुराई भी है जिसको हम डिसएडवांटेज कहते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था जो 100% इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है और मार्केट में क्रैश के कारण या जो बुल रन है वो जब खत्म होता है तो जो इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। और इस पोर्टफोलियो की गिरने से अपने आप को बचाने के लिए आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पहला एग्जांपल था मैंने उस पे आपको बताया था लास्ट ईयर मार्च 2020 में जो स्टॉक मार्केट था लगभग 40% गिर गया था। तो अगर आपका सिर्फ इक्विटी वाला पोर्टफोलियो रहता तो आपके पोर्टफोलियो में इतना ही भारी गिरावट आता। अगर वहीं पे अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी प्लस बॉन्ड रहता तो शायद आपका पोर्टफोलियो 40% नहीं गिरता, शायद से 10 या 15% ही गिरता। तो इससे क्या होता है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड को जोड़ लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो का जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। पोर्टफोलियो कैसे बनाता है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर इनकम। अगर आप कोई एक बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो जो बॉन्ड इश्यूअर है वो आपको हर साल या हर सेमी एनुअली आपको इंटरेस्ट पे करता रहता है जो एज अ फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम हो सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स को देखते हो वो अपनी जो इनकम है वो इंटरेस्ट से कमाता है, वो इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर आप बैंक FD को देखते हो या जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस MIS है उनकी इंटरेस्ट रेट देखते हो ये बहुत ही कम है, 5 to 6% के आसपास है। अगर वहीं पे कोई एक एल्डर सिटीजन ये डिसाइड करता है कि वो बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेगा अपना थोड़ा पैसा और यहाँ से इंटरेस्ट के से जो पैसा आएगा वो एज अ रेगुलर इनकम कमाएगा तो उनको थोड़ा ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, थोड़ा ज्यादा इनकम होगा बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन रीसेल। आप अपने बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अगर इकोनॉमी में खराबी आ जाती है या शेयर मार्केट क्रैश होता है या अपना जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को घटा देता है, ऐसे टाइम पे जो बॉन्ड है उसकी प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर आपके पास कुछ बॉन्ड्स है जो आप पहले खरीद के रखे हो और उसका जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू के ऊपर कोई एक बॉन्ड पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा होता है, उस टाइम पे आप उस बॉन्ड को बेच के उससे मुनाफा कमा सकते हो। आप बात कर लेते हैं बॉन्ड का डिसएडवांटेजेस कौन कौन सा है। जो पहला है वो है क्रेडिट रिस्क। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हर एक बॉन्ड का एक क्रेडिट रेटिंग होता है। जो AAA वाला बॉन्ड्स है ये बहुत ही सेफ कंसीडर किया जाता है और इसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको टाइम पे मिल जाता है। लेकिन जो जंक ग्रेड बॉन्ड है जिसका जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतना अच्छा नहीं है, वो जो इन्वेस्टर है उसे अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा कूपन रेट या ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो इसीलिए अगर आप एक जो जंक ग्रेड बॉन्ड है जिसका रेटिंग B कैटेगरीज का है उस पे इन्वेस्ट करते हो ज्यादा मुनाफे के लिए, हो सकता है कि वो कंपनी के पास क्रेडिट वर्थनेस ही नहीं है, आगे जाके डिफॉल्ट कर दे। तो इसीलिए ये जो क्रेडिट रिस्क है ये आपको हमेशा देख लेना चाहिए कभी भी आप कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो उससे पहले। जो PSU वाला बॉन्ड्स है ये AAA रेटिंग वाला बॉन्ड होते हैं और ये बहुत ही स्टेबल है और अपने टाइम पे जो पेमेंट है वो कर देता है और ये बहुत ही
सेफ कंसीडर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाई इन्फ्लेशन। अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है आज के दिन पे वो 6% के आसपास है। और अगर आपको ये लगता है कि आगे जाके जो इन्फ्लेशन है ये 7 या 8% हो सकता है, तब अगर आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और बॉन्ड से जो कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको 7 या 8% का रिटर्न देता है, तो आपका रियल रिटर्न 0 हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई भी कंट्री में या कोई भी इकोनॉमी में अगर हाई इन्फ्लेशन वाला रिस्क हो, वहां पे बॉन्ड पे इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। हाई इन्फ्लेशन इज द एनिमी टू द बॉन्ड मार्केट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिक्विडिटी रिस्क। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड है। आप स्टॉक को बेचना चाहते हो, सामने से कोई आके उस स्टॉक को खरीद लेता है। लेकिन बॉन्ड पे क्या होता है, जब बॉन्ड आप शेयर मार्केट में बेचते हो, जब स्टॉक मार्केट में बेचते हो, तो सामने से कभी कभी कोई होता ही नहीं है उस बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो तब आप चाह के भी उस बॉन्ड को नहीं बेच सकते हो। तो ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि बॉन्ड मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो बॉन्ड को बेचना चाहता है, लेकिन मार्केट में कोई बायर्स ही नहीं है। तो ये जो लिक्विडिटी वाला रिस्क है ये बॉन्ड मार्केट में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले वाले सेगमेंट के ऊपर, वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो पहला है वो है जीरो कूपन बॉन्ड। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है ये आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता एनुअली। ये बेसिकली जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है उससे डिस्काउंट में आपको बॉन्ड बेच देता है, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी जो फेस वैल्यू है कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड का, उस फेस वैल्यू का जितना प्राइस है वो आपको वापस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड का फेस वैल्यू हो 1000, तो वो जो इश्यूअर है वो एंटिटी आपको वही बॉन्ड 700 रुपया में दे देगा विद द फेस वैल्यू ऑफ 1000, और उसको आप एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी जब कंपनी के पास लेके जाते हो तो कंपनी आपको 1000 रुपया दे देता है। तो इसका मतलब आप खरीदे हो 700 में और आपसे कंपनी वापस ये बॉन्ड मैच्योर होने के बाद कंपनी आपको 1000 रुपया दे देता है। तो जो 300 का है ये 300 आपका प्रॉफिट है। तो ये है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड याद रखिए कभी भी इंटरेस्ट नहीं पे करता। दूसरा है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। फिक्स रेट बॉन्ड एज इट साउंड, इसका जो कूपन रेट और जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स रहता है थ्रू आउट द मैच्योरिटी पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बेसिकली इसका जो इंटरेस्ट है ये फिक्स नहीं है, ये फ्लोट करता है। ये डिपेंड करता है जो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, स्टॉक मार्केट कैसा जा रहा है, इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है या इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, जो बैंक का इंटरेस्ट है उसके ऊपर इस जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड्स कहते हैं। 4 नंबर पे है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। बेसिकली इस सारे बॉन्ड से जो भी इंटरेस्ट की कमाई होती है आपसे वो पूरा टैक्स फ्री है। स्पेशली जो PSU कंपनीज है जैसे कि NHAI हो गया, REC, HUDCO, ये सारी कंपनी जो भी बॉन्ड्स मार्केट में लाती है वो सारे बॉन्ड्स PSU टैक्स फ्री बॉन्ड्स होता है। इस पे इन्वेस्ट करने पे आपका जो भी पैसा, जो भी इंटरेस्ट आप इससे कमाते हो वो बिल्कुल TDS भी नहीं लगता, किसी तरह की टैक्स नहीं लगता। अब बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड। तो इसका इन्वेस्ट करने का बहुत ही डिफरेंट जरिया है। आप प्राइमरी मार्केट से डायरेक्ट बॉन्ड खरीद सकते हो, आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली जीरोधा कॉइन की वेबसाइट में जाता हूं, वहां से बॉन्ड खरीदता हूं। जो भी PSU टैक्स फ्री वाला बॉन्ड है उस पे मैं इन्वेस्ट करता हूं। आप जीरोधा कॉइन पे लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पे आप GSEC बॉन्ड्स का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करके कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जीरोधा की अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं आपको और एक चीज बता दूं, बॉन्ड्स और ये जो T बिल्स है यानी कि ट्रेजरी बिल्स, इनके बीच में डिफरेंस यही है, जो बॉन्ड्स है ये 1 साल के ऊपर का होता है और जो ट्रेजरी बिल्स है ये भी सेम तरह की बोरोइंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे करता है, और इसकी जो वैलिडिटी है ये 365 डेज के कम के है। अगर कोई भी बोरोइंग, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बोरोइंग 365 डेज का लेस है तो उसे हम T बिल्स कहते हैं, और 365 डेज या मोर होता है तो हम लोग उसे बॉन्ड कहते हैं। वेल, कंक्लूजन में मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो डायरेक्ट बॉन्ड खरीदने में तो आप ETF के थ्रू, या जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, लगभग सारी AMCs जो है वो जो बॉन्ड्स का म्यूचुअल फंड है वो भी लॉन्च कर दिया है, तो आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड
इंक्लूड करना चाहिए। तो आशा है आपको बॉन्ड्स मार्केट और जो रिस्क एसोसिएटेड है बॉन्ड्स के साथ, इस सब के बारे में एक क्लियर कंसेप्ट मिल गया होगा। अगर आपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग वाला वीडियो मेरा अभी तक नहीं देखा, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।